हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस बार भी कांग्रेस सत्ता से दूर रही है और बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि मेवात की 3 और हथीन विधानसभा समेत मेवात की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भी कांग्रेस का कब्जा रहा है और इन चारों सीटों पर अच्छे मार्जिन से कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का अब एक सवाल बाकी है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो फिर कांग्रेस के जीते हुए विधायकों की पावर क्या होगी और क्या विधायक कोई काम करा पाएगा या नहीं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों के फौरन बाद आचार संहिता के हटने के बाद और हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनते ही मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को एक बड़ा तोहफा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने हरियाणा को 1947 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड दिया है, जिसे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक विधायक के सालाना फंड में एक बड़ी बढ़ोतरी भी की है। इसके बाद पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान को 2 टाइप्स की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार वो होती है जो पूरे देश को यानी देश के सभी राज्यों को कंट्रोल करती है, जैसे फिलहाल हमारे देश को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, हिंदुस्तान के हर स्टेट हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं और हिंदुस्तान के सभी राज्यों को चुनी हुई गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती हैं। जैसे पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार हरियाणा को कंट्रोल करती आ रही है। राज्य में जो कैंडिडेट्स विधानसभा के इलेक्शन लड़ते हैं उन्हीं में से जीते हुए कैंडिडेट को विधायक या एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक का सबसे अहम काम होता है विधायिका या लेजिस्लेचर, यानी राज्य में कानून बनाना। ये एक विधायक के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, जिस पावर के तहत एक विधायक राज्य के कानूनों में इंटरफेयर कर सकता है। अगर किसी राज्य में विधायक को लगता है कि इस कानून से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस कानून को हटाने के लिए विधानसभा में एक विधायक अपनी राय रख सकता है। और इसी तरह अगर कोई कानून लागू करना हो तो उसके बारे में भी विधायक विधानसभा में कानून बनाने पर चर्चा करता है। जैसे ट्रेड लॉ यानी तिजारती या व्यापारिक कानून, यानी स्टेट में जो खरीदो फरोख्त होता है, जो व्यापार होता है, उनके तरीकों पर और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों पर एक विधायक कानून बना सकता है। डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर कानून बना सकता है। एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चीज़ों पर एक विधायक कानून बना सकता है। पुलिस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जैसे कई सेक्टर्स में एक विधायक कानून बना सकता है। यानी राज्य में जो कानून लागू किए जाते हैं वो विधायकों की सहमति से ही लागू किए जाते हैं। दूसरी, विधायक पर एक अहम जिम्मेदारी होती है उसकी फाइनेंशियल ड्यूटी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो माली बजट पेश किया जाता है उसे विधायक ही कंट्रोल करते हैं। अब ये विधायक चाहे जीती हुई सरकार का हिस्सा हो या ना हो, हर विधायक को साल में कई फंड्स दिए जाते हैं जिससे वो अपने एरिया में ज़रूरत के कामों को करा सकता है। हालांकि हरियाणा में विधायक अभी भी एक फंड से ज़रूर दूर हैं, जिसे एमएलए एलएडी कहा जाता है, यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिसे विधायक निधि भी कहा जाता है। ये हर राज्य में हर एक विधायक को एक फंड मिलता है जो हर साल हर राज्य में सरकार अलग अलग तरीके से हर विधायक को फंड करती है, जिसे कभी भी विधायक ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। हरियाणा में विधायकों ने इस फंड के लिए कई बार आवाज़ भी उठाई है। बीजेपी सरकार में ही मनोहर लाल खट्टर ने इस फंड को विधायकों को देने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा जो ज़रूरी काम विकास के हैं उन्हें कराने के लिए भी एक विधायक के लिए फंड पास किया जाता है। सरकार को ये फंड विधायक को ज़रूर देना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि राज्य सरकार अपने विधायकों को ये फंड्स भर के देती है और विपक्ष पार्टी के विधायकों को लिमिटेड फंड्स दिए जाते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने हर एक विधायक के लिए सालाना एलएडी फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा और दूसरे फंड्स भी एक विधायक को दिए जाते हैं और ये विधायक पर डिपेंड करता है कि वो सरकार की तरफ से दिए गए पैसों को कहाँ खर्च करता है और कैसे खर्च करता है। मुल्क का एजुकेशन सिस्टम विधायकों के कंट्रोल में होता है। अगर विधायक एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना चाहेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। हमारे गांव और शहरों की सफाई, सड़क और रास्तों की हालत के जिम्मेदार विधायक ही होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बुरी हालत के जिम्मेदार हमारे विधायक होते हैं। बिजली से जुड़ी अगर प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं तो विधायक ही उनका सॉल्यूशन करा सकता है।
पानी की फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए एक विधायक 5 साल में 200 हैंडपंप लगवा सकता है, जिसके लिए सरकार एक हैंडपंप के लिए 50,000 के हिसाब से रुपए देती है और इस तरह पानी की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी एक विधायक की होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना यह हमारे विधायकों की जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो स्कीम्स आती हैं उन पर नज़र रखना और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना ये विधायकों की जिम्मेदारी होती है। एक विधायक के पास विधानसभा की सारी वो पावर्स होती हैं जो एक जीती हुई सरकार के विधायक के पास होती हैं, यानी विधानसभा के सारे काम विधायक के हाथ में होते हैं, चाहे वो जीती हुई सरकार का हिस्सा हो या विपक्ष का हिस्सा हो। और एक अहम सवाल जो हम में से अक्सर लोग सोचते हैं वो है विधायक की मंथली इनकम या सैलरी। हिंदुस्तान के हर एक राज्य में विधायक की अलग अलग सैलरी होती है। जैसे तेलंगाना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक विधायक की सैलरी होती है जो फिलहाल 2,50,000 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1,87,000 है, राजस्थान में 1,25,000 और हरियाणा में 1,55,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। इनमें विधायक को फ़ोन का बिल, गाड़ी के खर्चे से लेकर तमाम खर्च हर महीने सरकार देती है और फिलहाल विधायकों के इन फंड्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा विधायक के लिए सरकारी आवास यानी सरकार की तरफ से रहने सहने की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इसके अलावा एक विधायक ट्रेन में फ्री सफ़र कर सकता है। और सबसे अहम, अगर कोई विधायक एक दिन के लिए भी अगर कोई विधायक बन जाता है तो फिर पूरी ज़िंदगी उसे सरकार की तरफ से 30,000 से 50,000 तक पेंशन दी जाती है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर कोई विधायक राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है तो उसके पास कोई पावर नहीं होती या वो कोई काम नहीं करा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि राज्य सरकार अपने विधायकों को ज़्यादा तरजीह देती है और उन्हें ज़्यादा फंड्स भी देती है। और अगर आप इस तरह के और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।